अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 15 में खुश आमदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या है। तो चलिए सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स की ये 15वीं क्लास है और हमारे इस कोर्स का फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि जितने भी आसान तरीके से आपको नीश रिसर्च सिखा सकूं, समझा सकूं। अगर तो ये आपको समझ आ चुका है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं है, आप मुझसे सवालात कर सकते हैं या इन तमाम वीडियोस को एक दफ़ा तसल्ली से आराम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको नीश रिसर्च वाला काम मुश्किल लगा है और मेहनत वाला लगा है और आप किसी आसान तरीकाकार की तलाश में हैं, तो माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा, ब्लॉगिंग आपके लिए नहीं है। आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। या फिर आप किसी ऐसे ट्रेनर को फॉलो करें जो आपको सिर्फ 5 मिनट में ब्लॉग बनाना सिखा रहा है और उससे लाखों रुपए महीने के कमाना भी सिखा रहा है, क्योंकि इससे आसान कोई काम नहीं है। ब्लॉगिंग में सबसे मुश्किल और मेहनत वाला काम नीश रिसर्च ही होता है, क्योंकि रिसर्च के लिए आपको वक्त और मेहनत दोनों करनी पड़ती है। आपको टाइम चाहिए होता है। कामयाब ब्लॉग का दारोमदार उसके नीश आइडिया पर होता है। नीश आइडिया हासिल करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है ताकि आप बेहतर आइडिया तलाश कर सके। अगर आप नीश रिसर्च को तवज्जो से सीख लेते हैं, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आप बहुत सारे कामयाब ब्लॉग बनाकर उनसे अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे आज के मेन टॉपिक की, जो कि है ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस से मुराद क्या है? हम जब नीश रिसर्च कर रहे होते हैं तो जिन कीवर्ड्स का हम इंतखाब करने जा रहे होते हैं, हमें ये भी देखना होता है क्या वो कीवर्ड एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है, या वो एक स्टेबल कीवर्ड है, या वो आउट ऑफ फैशन कीवर्ड है। अब ट्रेंडिंग कीवर्ड से मुराद क्या है? ट्रेंडिंग कीवर्ड ऐसा कीवर्ड होता है जिसकी अभी मौजूदा टाइम में यानी करंट टाइम में सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी रेगुलर सर्च वॉल्यूम से भी उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, तो ये एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है, यानी अभी करंट डेट के अंदर इससे मुतालिक बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं। और अगर आप ग्राफ भी देखें तो ये हमें बता रहा है कि सर्चेज का वॉल्यूम देखें कितना ज़्यादा है, 100 पे पहुंचा हुआ है, यानी मैक्सिमम सर्चेज अभी हो रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 ख़त्म हो गया है, तो ये इसकी सर्च वॉल्यूम गिर भी रही है और ये बहुत ज़्यादा गिरेंगी। तो ये था ट्रेंडिंग कीवर्ड। ट्रेंडिंग कीवर्ड्स में भी दो तरह की टाइप होती है, एक रिपीटिंग कीवर्ड होता है और एक आउट फैशन कीवर्ड होता है। अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, ये एक ट्रेंडिंग कीवर्ड तो है, लेकिन साथ में ये आउट फैशन कीवर्ड भी है। आउट फैशन कीवर्ड क्यों है? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मुतालिक आने वाले सालों में कोई भी सर्च नहीं करेगा या फिर बहुत ही कम सर्चेस की जाएंगी। कुछ अरसे बाद इसकी सर्चेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगर हम ट्रेंडिंग कीवर्ड्स में बात करें रिपीटिंग कीवर्ड्स की, तो ये इस तरह का कीवर्ड होता है कि ये ट्रेंड में रहता है लेकिन अपने आप को वक्त के साथ साथ रिपीट करता है। इस बात को मैं आपको मिसाल के जरिए समझा देता हूँ। अगर हम बात करें पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की, तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे एक ट्रेंडिंग कीवर्ड तो है, लेकिन साथ में ये रिपीटिंग ट्रेंडिंग कीवर्ड है। उसकी वजह यह है कि ये आप देखें इसमें कितनी सारी पीक्स आ रही हैं, यानी जब भी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आता है उस वक्त इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, यानी ये ट्रेंडिंग में चला जाता है। लेकिन नॉर्मल डेज के अंदर इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम होता है, यानी ये एक ट्रेंडिंग कीवर्ड भी है और साथ में रिपीटिंग ट्रेंडिंग कीवर्ड भी है। यानी जब भी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आएगा इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ये जो कीवर्ड है, क्या ये ट्रेंडिंग आउट फैशन कीवर्ड हो सकता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अब हम बात करेंगे कीवर्ड की दूसरी टाइप की, जो कि है स्टेबल कीवर्ड। स्टेबल कीवर्ड से मुराद ऐसा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम ना तो बहुत ज्यादा बढ़ता है और ना ही बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कि उसके सर्च वॉल्यूम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव नहीं आता। अगर हम बात करें YouTube की, तो YouTube बेसिकली एक ब्रांड भी है लेकिन साथ में एक सर्च कीवर्ड भी है, क्योंकि अगर कोई शख्स गूगल में YouTube लिखता है, सर्च करता है YouTube की वेबसाइट पर जाने के लिए, तो गूगल उसको एक सर्च कीवर्ड की तरह ट्रीट करेगा। अगर हम इसका ग्राफ देखें, इसके ट्रेंड को देखें, तो ये एक स्टेबल कीवर्ड है। इसमें आप देखिए बहुत ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा। इसका जो ग्राफ है काफ़ी हद तक एक सीधी लाइन के अंदर हमें नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें कीवर्ड की तीसरी टाइप की, जो कि है आउट फैशन। आउट फैशन से मुराद ये है कि वो कीवर्ड अब तकरीबन उसको कोई भी सर्च नहीं करता, उसका सर्च वॉल्यूम ना होने के बराबर है। तो उसकी ज़रा मिसाल देखते हैं। आउट फैशन कीवर्ड को समझाने के लिए मैंने जिस कीवर्ड का इंतखाब किया है वो है विंडोज़ एक्सपी। शायद ही आप में से कोई विंडोज़ एक्सपी के मुतालिक जानता हो। विंडोज़ एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था काफ़ी अर्सा पहले। विंडोज़ 7 से पहले विंडोज़ एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन विंडोज़ 7 के आने के बाद विंडोज़ एक्सपी का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया और अब तो इसका इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप इस कीवर्ड का ट्रेंड भी देखें तो ये गिरता जा रहा है, ग्राफ गिर रहा है और सर्च वॉल्यूम इसका बहुत ही कम हो गया है और तकरीबन ना होने के बराबर है।
तो विंडोज एक्सपी एक आउट फैशन्ड कीवर्ड है। एक नए ब्लॉगर के लिए स्टेबल कीवर्ड बेहतर होता है, जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, या ना तो बहुत जल्द कम होता है, ना ही बहुत जल्द ज़्यादा होता है। इस पे हम एक लंबा अरसा काम कर सकते हैं। ट्रेंडिंग जो कीवर्ड होता है वो हमें शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा दे देता है क्योंकि उसके सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो लंबा अरसा नहीं चलता। और जो आउट फैशन कीवर्ड होता है वो तो बिल्कुल ही बेकार होता है, उस पर काम नहीं किया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कीवर्ड का ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है। अब हमने कीवर्ड का ट्रेंड एनालिसिस किस टूल से करना है, वो है गूगल ट्रेंड्स। तो आप जानेंगे गूगल ट्रेंड्स के मुतालिक अगली क्लास में। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।